सुप्रीम कोर्ट का एनडीएमए को कराची भर के नालों की सफाई का हुक्म। नालों के अतराफ तजावजात भी फौरी खत्म करने की हिदायत। एनडीएमए को काम मुकम्मल करने के लिए 3 माह का वक्त दे दिया गया। काम मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने सिंध हुकूमत को एनडीएमए की मुकम्मल मुआवनत की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली और मुतबादिल के लिए इकदाम करने का भी हुक्म। हाजी लीमू गोड के नालों से तजावजात खत्म करके मुतासरीन की बहाली का भी हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आगे चलकर एनडीएमए को मजीद जिम्मेदारियां भी देंगे। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं। सिंध तो मुकम्मल अनारकी वाला सूबा हो गया। कौन ठीक करेगा सूबे को? क्या विफाक को कहें कि आकर ठीक करे? लोगों को बुनियादी हुकूक कौन देगा? चीफ जस्टिस के कराची में नालों पर गैर कानूनी तामीरात के केस में रिमार्क्स। कहा, हेलीकॉप्टर पर 2 चक्कर लगाकर आकर बैठ जाएंगे। मालूम था बारिश आ रही है, कोई पेशगी इकदाम नहीं किए गए। पूरा शहर इनक्रोच्ड है। माफिया ऑपरेट कर रहे हैं। हुकूमती मशीनरी अफसरशाही मिले हुए हैं। गैर कानूनी दस्तावेज को रजिस्टर्ड किया जाता है। पूरे कराची को गोड बना दिया गया है। शहर गलाजत और गटर के पानी से भरा है। लोग पत्थरों पर चलते हैं। कराची से कश्मीर तक बुरा हाल है। जहां जाएं यही हाल है। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस का मामला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तलबी पर नैब में पेश। उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल पहुंचे। सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी ही उनके हमरा थी। मरियम नवाज की पेशी के दौरान हंगामा आराई। गिरफ्तार 58 अफराद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लीगी एमपी अदनान फरीद भी शामिल। हंगामा आराई पर मरियम नवाज और लीगी कायदीन समेत 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नैब दफ्तर पर हमला, तोड़ फोड़, कारे सरकार में मदाखलत और दीगर दफात शामिल। दर्जन भर पुलिस एहलकार निशाना ले लेकर मरियम नवाज की गाड़ी पर पथराव कर रहे हैं। सो ये एक टारगेटेड ऑपरेशन लगता था। दर्जन भर पुलिस एहलकार मरियम नवाज की गाड़ी पर पथराव कर रहे थे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का इल्जाम। कहा, सबसे पहले मजम्मती बयान शहबाज शरीफ का आया। ये सिर्फ अपनी खिफत मिटाना चाहते हैं। जब कोई दलील नहीं मिलती तो कहते हैं शरीफ खानदान में टूट फूट है। फयाज चौहान ने कहा, नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट हमले की रिवायत बरकरार रखी। जब नैब शहबाज शरीफ को पकड़ने गई तो मरियम बहुत खुश थी। जब नैब उन्हें गिरफ्तार ना कर सकी तो मरियम को अफसोस हुआ। इनका आपस में ही बैर है। कल जो मरियम नवाज के साथ हुआ उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। सरकारी गाड़ियों में पत्थर लाए गए थे और ये सारा प्री प्लान था। कल के वाक़े ने सियासी जमातों की एपीसी को कामयाब कर दिया। हमें इमरान खान का नहीं, कायदे आजम का पाकिस्तान चाहिए। पेशी पर एहतसाब अदालत आए खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज और मेरे खिलाफ बनाए गए केस सियासी हैं। इंसदात दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून फरूक नसीम ने कहा, ये कानून जितना हमारा इतना ऑपोजिशन का भी है। पाकिस्तान को आगे जाना है तो मनी लॉन्ड्रिंग का तदारुक करना होगा। ऐवान से गुजारिश है, बेनामी का ख़त्म होना ये अवाम का बुनियादी हक है। मईशत को ऊपर लेकर जाना है, दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। ये तय होना चाहिए कि इस्लाम और दहशतगर्दी में वाज़ेह फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा, मुआशी दहशतगर्दी की तारीफ बिल में तब्दील कर दी गई। बिल में तो ज्वेलर्स को भी घात की तफसीलात देने का पाबंद किया गया है। कोर्ट में जा रहे हैं, हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं ज़ियाउर रहमान साहब को जो डीसी सेंटर लगाया गया कि वो गैर आईनी है, गैर कानूनी तरीके से उन्हें डीसी सेंटर लगाया गया है, उनको फौरी तौर पे यहाँ से फारिग करके केपी में भिजवाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के भाई को कराची में डीसी तैनात करने के खिलाफ पीटीआई का अदालत जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं 1-2 रोज में सिंध हाई कोर्ट दरखास्त दायर करेगी। सिंध के हर मामले पर अदालतों में जाना पड़ता है। हलीम आदिल शेख ने कहा, 1-2 रोज में सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वापसी की हिदायत की। सिंध हुकूमत वापस नहीं भेज रही।
पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला बतदरीज जारी। 24 घंटे के दौरान 17 मरीज दम तोड़ गए। 730 नए केसेस की रिपोर्ट। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना लॉकडाउन के बाद 5.5 माह से बंद मेट्रो सर्विस बहाल। मुसाफिरों के लिए मास्क पहनने समेत दीगर SOPs की पाबंदी लाजमी करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जियो स्ट्रैटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। LOC और पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर तफसीली गौर। शुरका ने अफगान मफामती अमल में पेशरफ्त को सराहा। आर्मी चीफ की मुहर्रमुल हराम में अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस को यकीनी बनाया जाए। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब पर फौरी रद्द-ए-अमल पर अफसरों और जवानों की तारीफ। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की माली मुश्किलात की समरी पर गौर होगा। सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए $3 मिलियन इजाफी फंड्स की फराहमी पर गौर होगा। वजारत तिजारत की दरामदी पॉलिसी में तरमीम की समरी पर भी गौर किया जाएगा। गुलशन हदीद कराची में खातून ने 3 बच्चों को जहर देकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। 8 साला जवेरिया, 5 साला अलीशा, 3 साला बाखिर दम तोड़ गए। मरहुमा के भाई का कहना है मियाँ बीवी के दरमियान घर में मामूली नोकझोंक चलती रहती थी। बहन ने इंतहाई कदम क्यों उठाया, समझ से बालतर है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सेनेटर कामला हैरिस को नायब सदर नामजद कर दिया। कामला हैरिस की वालिदा का ताल्लुक हिंदुस्तान और वालिद का जमैका से है। नायब सदारत के लिए कामला हैरिस पहली जनूबी एशियाई स्याह फाम खातून होंगी। जो बाइडन कहते हैं कामला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन है। जख्मी शाहीन इंग्लिश टीम पर झपटने को तैयार। पहली टेस्ट की गलतियां ना दोहराने का अज़्म। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की गैर मौजूदगी कौमी टीम के लिए फायदेमंद होगी। अजहर 11 में तब्दीली पर गौर। शादाब की जगह फहीम अशरफ या फवाद आलम की शमूलियत पर मुशावरत। टेस्ट कल से साउथहैम्पटन में शुरू होगा। एक और बॉलीवुड अदाकार कैंसर का शिकार। संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला, इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे। संजय दत्त का इलाज के लिए काम से अलहदगी का ऐलान। संजय दत्त की बीमारी पर मद्दाह अफसुर्दा, दुआओं और पैगामात का तांता बन गया। गली गली सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहर शहर हर चेहरा सरशार। आज़ादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां। कराची समेत मुल्क भर में कौमी परचम, झंडियों और बैचेस के स्टॉल सज गए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,367 रुपए से 50 पैसे होगी। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 36 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद।